बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान की सफारती मैच में शानदार वापसी हुई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नए अमरीकी सदर जो बाइडन की जुमेरात के रोज़ स्टेट डिपार्टमेंट में जो तकरीर उन्होंने की, जिसमें उन्होंने अमरीका की खारजा पॉलिसी की नई राह का तयन किया, बड़े बड़े ऐलानात किए। उसके नताइज सामने आना शुरू हो चुके हैं। 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। इसमें क्या गुफ्तगू हुई है और इस टेलीफोन कॉल का मकसद क्या है और इसका मौजूदा जो हालात है, पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं अरब ममालिक के साथ, उसमें अगर इसका मीनिंग देखा जाए कि इसका मतलब क्या निकलता है कि आगे क्या होने वाला है, इसके हवाले से मैं बात करूंगा। और साथ ही कि वाइट हाउस में जो तब्दीली है उसने पाकिस्तान के लिए सफारती मैदान में जो मौके पैदा किए हैं, उससे पाकिस्तान किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता है। इस वीडियो में इन मौज़ूआत पर बात करेंगे। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जुमे के दिन मैंने वीडियो की थी, उस वीडियो का टाइटल था यूएस यानी कि अमेरिका एंड्स इट्स सपोर्ट फॉर सऊदी अरेबिया एंड यूएई, मेजर अनाउंसमेंट्स बाय जो बाइडन। और उसमें थंबनेल का आपने पढ़ा होगा, थंबनेल पर लिखा हुआ था कि अमेरिका ने सऊदी अरब को धुतकार दिया, अब सऊदी अरब पाकिस्तान के पास वापस आएगा, यमन जंग की हिमायत से इनकार, असलहे की फराहमी बंद, जो बाइडन के बड़े ऐलानात ने हलचल मचा दी। जुमे के रोज़ जब मैंने ये वीडियो अपलोड की, आप इसको जाकर देख सकते हैं। तकरीबन 13 मिनट 38 सेकंड की ये वीडियो है और 12 मिनट 30 सेकंड से ऑनवर्ड मैंने इसमें वाज़े तौर पर कहा था कि अब जो बाइडन ने जो ऐलानात किए हैं उनके बाद वाज़े तौर पर आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि पाकिस्तान के और मुत्तहिदा अरब अमारात के, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी की ना सिर्फ ख़बरें आएंगी बल्कि ये ताल्लुकात ऑन ग्राउंड बेहतर होते हुए भी नज़र आएंगे। जनवरी के चौथे हफ्ते में पाकिस्तान ने जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को लोन की कर्ज़ की वापसी करनी थी, उसको रोल ओवर कर दिया गया है। वो वापस नहीं लिए इन दोनों ममालिक ने। और ये इन इतलात की जो मौजूदगी है वो हमें ये बता रही है कि वाइट हाउस में होने वाली तब्दीली वो अब लामहला मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब को पाकिस्तान के करीब लेकर आएगी। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात का पाकिस्तान में सफारत खाना है उसने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर क्या जारी किया। मुत्तहिदा अरब अमारात का जो सफारत खाना है उसने ट्विटर पे अपने किस किस्म का मैसेज डाला और फिर वो प्रेस रिलीज़ जो पाकिस्तान के पीएम हाउस से जारी की गई, ये 3 चीज़ें बताऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो बाइडन उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी और अब क्या होने वाला है। इसके हवाले से मैं पहले आपको तफसील से जो है वो बता देता हूँ कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है उसके सफारत खाने ने ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वली अहद अबू धाबी और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुसल्लह अफवाज के नायब सरबरा इज़्ज़त माब शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में खित्ते की अमूमी सूरत हाल, दोनों दोस्त मुल्कों में बाहमी ताल्लुकात और कोरोना वबा से निमटने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। इसके बाद जो है वो प्रेस रिलीज़ में आपको बता देता हूँ जो जारी की गई है पाकिस्तान के पीएम हाउस की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैड अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी एंड डिप्टी सुप्रीम कमांडर ऑफ द UAE Armed Forces. The two leaders reaffirmed the existing close fraternal relations between Pakistan and the UAE and reiterated the resolve to further solidify and strengthen the multifaceted bilateral relationship. They also exchanged views on COVID-19 pandemic and regional and international issues of mutual interest. The Prime Minister and His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan agreed to continue working closely to enhance bilateral ties as well as cooperation in multilateral organizations. ये मैं आपको बताता हूँ कि 2020-25 मई आखिरी राब्ता जो हुआ था पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान इस लेवल के ऊपर, टॉप के लेवल पर, वो 25 मई 2020 को हुआ था। और ये गैप आने की, इतना वक्त गुजरने की वजह यह है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात जो हैं उनमें एक डाउनवर्ड ट्राजेक्ट्री वाज़े तौर पर नज़र आ रही थी। इसकी वजूहात हैं, उसका एक टाइम लाइन है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के हमेशा से ताल्लुकात बेहतर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ दौर में जिस वक्त पाकिस्तान
पाकिस्तान ने एक्सपो 2020 के लिए वोट नहीं किया। ये वो मौका था जब ये ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए। फिर यमन कॉन्फ्लिक्ट में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की एक ऐसी कमिटमेंट जो कि पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ थी, उन्होंने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जो कोलेशन है यमन के हवाले से उसमें फ़ौज भेजने की हामी भर ली थी। और फिर जब यहाँ पर फैसला हुआ, फ़ौज ने कहा कि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस वक्त पाकिस्तान के फ़ौजी दस्ते इस जंग के लिए भेजने के लिए। उसके बाद ये मामला पार्लियामेंट में गया और पार्लियामेंट ने ये इनकार कर दिया कि यमन में फ़ौज नहीं भेजी जाएगी। ये वो मौका था जिस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर ख़ारजा अनवर गरगाश ने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाकर वाज़े तौर पर लिखा कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, पाकिस्तान जो है उसके वर्कर्स को निकाला जाएगा। और फिर हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अरब ममालिक से, खलीजी ममालिक से पाकिस्तानी वर्कर्स को निकाला गया। ताल्लुकात बहरहाल कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने साल 2019 में जिस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में ही अबू धाबी में OIC का इजलास हो रहा था वज़राए ख़ारजा का, उसमें भारत की वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज को इनवाइट किया। ये वो मौका था कि जिसके बाद पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात बहुत तेज़ी के साथ ख़राब होना शुरू हुए। 5 अगस्त 2019 को जिस वक्त भारत ने मकबूजा कश्मीर को इल्लीगली एनेक्स किया, जम किया, आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया, उस वक्त पाकिस्तान ने चाहा कि 5 अगस्त की जो पहली एनिवर्सरी साल 2020 में बनती है, उस मौका पर OIC के वज़राए ख़ारजा की एक हंगामी मीटिंग या कॉन्टैक्ट ग्रुप का इजलास इस्लामाबाद में बुलाया जाए। उसके लिए रजिस्ट किया मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने, इन्होंने इनकार किया, यह इजलास नहीं हो सका। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट जो ARY के प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फिर पाकिस्तान को किसी नए ब्लॉक की तरफ देखना चाहिए कश्मीर पर इस्लामी ममालिक की सपोर्ट हासिल करने के लिए। इसके बाद पाकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहुत हद तक ख़राब हो गए। यही इस दौरान ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बुलाकर अपने सरकारी एजाज़ात से नवाजा, उनको तमगे पहनाए गए, उनको मेडल्स दिए गए। वो ख़बरें ज़ाहिर है कि सारी तफसील आपको मालूम है, लेकिन ये तमाम वक्त है जिसमें पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुतअद्दिद अपने इंटरव्यूज़ में इस बात का तकरीबन ढके छुपे अल्फाज में एतराफ़ किया है कि मुस्लिम ममालिक कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान को इस वजह से सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि भारत उनके ख़्याल में एक बड़ी मंडी है, उसके साथ उनके मुआशी ताल्लुकात और मुआशी मफादात, उनके इक़्तिसादी मफादात वाबस्ता हैं। लिहाजा वो उनको मुकद्दम जानते हुए पाकिस्तान के मौक़िफ़ की या कश्मीरियों के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं करते। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तानियों का कोरोना वायरस की सूरत हाल के बाद वर्कर्स ऑलरेडी वापस आ चुके थे। फिर ये खबर आई कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के और पाकिस्तानियों के वीज़ों के ऊपर पाबंदी का ऐलान नहीं किया था, गैर एलानिया पाबंदी लगाई थी। और बाद में फिर ये मामला खुलकर सामने आया कि हाँ वाकई ही मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानियों के वीज़े बंद कर दिए। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पर मुसलसल इन ममालिक की तरफ से दबाव था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, जिस तरीके से मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सफ़ीर हैं हम्माद अल ज़ैबी, उन्होंने एक कॉलम लिखा जंग अखबार में और दी न्यूज़ में अंग्रेज़ी में लिखा और उसका फिर तर्जुमा जंग अखबार में छपा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानियों को लुभाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि तकरीबन 70% पाकिस्तानी हैं जो 30 साल से कम उम्र के हैं, ये नौजवान हैं, इनको मौक़े मिलेंगे, इसराइल को तस्लीम करने में कोई हर्ज नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात के इस्लामी दुनिया में तकरीबन 28 से 29 हम ख्याल ममालिक हैं जो एक एक करके यके बाद दीगरे इसराइल को तस्लीम करेंगे अगर पाकिस्तान उस वक्त इस दबाव का सामना करते हुए, इस दबाव को सामने रखते हुए इसराइल के साथ किसी भी डील के नतीजे में अमेरिका से, उस वक्त के सदर डोनाल्ड ट्रंप से कोई डील लेते हुए तस्लीम कर लेता इसराइल को। तो जिस तरह अब जो बाइडन ने ऐलान किया है कि ना तो वो F-35 तैयारे मुत्तहिदा अरब अमारात को बेचेंगे, ना वो सऊदी अरब को असलहा फराहम करेंगे और ना ही यमन वॉर के लिए उसका हिस्सा बनेंगे। इन ऐलानात ने सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को एक चीज़ वाज़े कर दी है कि उनको एक रीजनल पार्टनर की, एक रीजनल ऐसे एलाई की ज़रूरत है कि जिसकी
फौजी ताकत, अस्करी ताकत पूरी दुनिया मानती है और वो है पाकिस्तान। इस्लामी दुनिया में इस दौरान एक वाक़या और हुआ था जिसका आपको याद होगा कि भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवाने या किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का पहली मरतबा तारीख़ में दौरा मुमकिन हुआ मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब का। वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान साइड लाइन हो चुका है। ये ममालिक पाकिस्तान को एक तरफ करके भारत के साथ, इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं और अब पाकिस्तान की इस ब्लॉक में इन ममालिक की हिमायत हासिल करना मुमकिन नहीं है और वाहिद रास्ता यही है कि अगर हम भी इसराइल को तस्लीम कर लें। पाकिस्तान प्लेड इट्स कार्ड्स वेल। पाकिस्तान ने ईरान के हवाले से अपनी कुछ बॉर्डर ओपनिंग्स की, ITI मंसूबे की बात की, जिसमें इस्तांबुल, तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान रेल लिंक की बात की, जिसमें मैंने वज़ीर आज़म इमरान खान का चंद मज़ीद जो सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के ऊपर काम करते हैं लोग, उनके साथ मिलकर इंटरव्यू किया। सवालात मैंने यही किए थे जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान रीजनल ऑप्शंस को पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान के दरमियान इस सतह के ऊपर राबता होने का मतलब और मकसद वाज़े है कि आपको ये भी मालूम होगा कि 25 मई 2020 से अब तक एक दौरा जो है वो क्राउन प्रिंस मुत्तहिदा अरब अमारात के उनका पाकिस्तान का हो चुका है। तलवार के शिकार के लिए वो पाकिस्तान आए थे। इससे पहले जब आते रहे वो इस्लामाबाद ज़रूर आते थे, उनकी मुलाकात होती थी जो भी वज़ीर आज़म होता था, लेकिन इस मरतबा ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन अब इस जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है उससे एक चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ रही है कि अब मामलात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात गए थे, शाह महमूद कुरैशी, और उनके जाने से भी पाकिस्तानियों के वीज़े का मसला हल नहीं हुआ था। प्रेस रिलीज़ में ये नहीं लिखा गया, लेकिन अब इस मामले के ऊपर पेशरफ्त मुतवक्के है कि पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात से उनकी पॉलिसी के हवाले से तब्दीली होती हुई नज़र आएगी और इसी तरह सऊदी अरब के हवाले से भी हमें आने वाले दिनों में एक जो है वो मज़ीद एक अच्छी खबर का इंतज़ार करना चाहिए। कब तक आती है इसकी टाइमलाइन फौरी तौर पर नहीं दी जा सकती, लेकिन मेरा ये गैस ज़रूर है। जिस तरह मैंने जुमे के रोज़ अपनी वीडियो में ये कहा था कि ये कुछ होगा, उसका आगाज़ तो हो चुका। आने वाले दिनों में ये डेवलपमेंट भी होगी और एक डेवलपमेंट जो शायद बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें ईरान और सऊदी अरब के दरमियान, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक बैकडोर डिप्लोमेटिक राबता उसका आगाज़ हो सकता है। इन दोनों ममालिक को, तीनों ममालिक को नए अमरीकी सदर के जो पॉलिसीज़ हैं उसके साथ उसको किस तरीके से कोप करना है। ईरान की न्यूक्लियर डील का मामला, क्योंकि मैं तफसील से बता चुका हूँ, आई नॉट गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन एक मज़ीद रीजनल डेवलपमेंट जिसकी तवक्को की जा सकती है मौजूदा हालात में, वो है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर अगर ना भी लाया जा सके, लेकिन जिस किस्म की टेंशन, तनाव जिस नहज पर पहुंच चुका है उसको कूल डाउन करने के लिए कोई डिप्लोमेटिक एफर्ट आने वाले दिनों में हो सकता है। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।